एक और बड़ा अहम मामला, फ्लोर मिल्स मालकान भी एहतजाज कर रहे हैं और आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। अब इससे ज़ाहिर है कि आटे की किल्लत, एक बुरानी कैफियत भी पैदा हो सकती है और ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि बिजली और गैस के बिलों में जो इजाफा है और उसमें जो टैक्सेस की सूरत में इजाफा किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब, चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध के, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा, ये कोई एक रोज़ा हड़ताल आप लोग करने जा रहे हैं या इसकी मुद्दत कितनी होगी? हुकूमत से अब तक इस मामले पर आप लोगों की क्या बातचीत हो चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हम गुज़िश्ता जो है ये एक हफ्ते से 3 जुलाई से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हुकाम बाला से, और 6 जुलाई को लाहौर में ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का इजलास हुआ। फिर उसमें ये लाएमल इख्तियार किया गया कि हम 2 से 3 दिन का टाइम मजीद देते हैं, हुकूमत हमसे राब्ता करे। और ये विद होल्डिंग टैक्स जो हमारे ऊपर लागू किया गया है, विद होल्डिंग टैक्स का एजेंट बनाया जा रहा है हमें, रिटेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, होलसेलर्स का। ये काम हमारे लिए जो है बहुत कठिन है, इसको हम नहीं कर सकते। और आटे के ऊपर टैक्स जो है वो आज तक तारीख में कभी नहीं लगा है पूरे पाकिस्तान की। और आप रीजन में देख लें आसपास, एक एसेंशियल आइटम है, ये हमेशा सस्ती होती है। तो आमिर साहब, ये कितने फीसद टैक्स इस वक्त लगाया गया है कुल मिलाकर? वो कौन कौन से टैक्सेस अभी नए आप लोगों पर आयद किए गए इस बजट में? देखिए, हमारा एक्चुअल टैक्स तो है 0.25% टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, ये मिनिमम एक टैक्स रजीम है, ये फ्लावर के लिए है। इसके अब विदहोल्ड करने का हमें जो कह रहे हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा। रिटेलर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से 0.10% से लेके 2.5% तक ये टैक्स चला जाता है। ठीक है। इसके बाद बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होंगे, वो हमारा टैक्स भी विदहोल्ड करेंगे 5.5%, और हमारे नाम से वो FBR में डिपॉजिट करवाएंगे। सही। हुकूमत का कहना ये है कि एंड ऑफ द ईयर अगर आपका टैक्स वो एक्सीड करता है तो आप वापस ले लें। ठीक है। अब ये वापस लेने वाली बात तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स से पैसे वापस लेना कैसा होता है। बिल्कुल। ₹100 रुपए के रिफंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सालों साल से पड़े हुए हैं। जी। हमारा तो टर्नओवर का इतना सिस्टम होता ही नहीं है, इतना बड़ा, इतनी अपना क्रंच आ जाएगा हमारे पास तो वैसे। आमिर साहब, आप लोगों की डिमांड है कि जो शरह आप लोगों पर आयद की गई है, जो टैक्सेस की परसेंटेज है, ये इसको थोड़ा सा कम किया जाए या मुकम्मल खात्मा चाहते हैं आप लोग? तो मुकम्मल खात्मा किया जाए। विद होल्डिंग एजेंट हम नहीं बन सकते, FBR का काम है। वो काम अपना खुद जाके करे, रिटेलर से जिस तरह उसे निपटे। हमारी जिम्मेदारी क्यों लगा रही है वो इस काम के लिए? और हम तो पहले टैक्स पेयर हैं। आप नए टैक्स पेयर ढूंढें, मार्केट्स में जाएं। इस मुल्क में यही कुछ हो रहा है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन जो है वो डबल किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री बैठती जा रही है। अब कोई भी सेक्टर देख ले, टैक्स दर टैक्स हम दे रहे हैं। तो ये हमने कहा नहीं, अब नए टैक्स। तो आमिर साहब, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की, वो पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अब आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। आटा तो एक ऐसा आइटम है जो कि हर वक्त हर घर में हर वक्त की ज़रूरत है। तो ये अब लोग एकदम से पैनिक हो जाएंगे, निकल पड़ेंगे आटा खरीदने, अपने घरों में स्टोर कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, और ये हड़ताल कितनी लंबी होगी? ये तो एक कैफियत, एक बुरान वाली पैदा हो जाएगी। देखिए, कल थर्सडे से हमारी गैर महीना मुद्दत तक की हड़ताल है, जब तक हमारे मुतालबात ही नहीं। और ये हम कोई खुशी से नहीं कर रहे हैं। हमारा भी कारोबार बंद होगा, हमारे मजदूर बेरोजगार होंगे। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, मजबूरी है, इंतहाई मजबूरी है। अगर हम इस हद तक नहीं जा रहे हैं तो 1 जुलाई से जो टैक्स इम्प्लीमेंट कर चुकी है गवर्नमेंट, और वो अब तक लाखों रुपए हमारे ऊपर लग चुका है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमने वो किसी से अभी तक डिडक्ट नहीं किया। अब इसी तरह अगर हम चलते रहे तो हम तो बैंक करप्ट हो जाएंगे। कहाँ से टैक्स देंगे जो डिडक्ट नहीं किया हमने गवर्नमेंट से? और डिडक्शन के ऊपर आते हैं तो कोई डिडक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। अल्टीमेटली बर्डन हमारे ऊपर पड़ा है, ना ही हमने कोई आटे का रेट बढ़ाया है इस सिस्टम में। तो अब चौधरी साहब, अब FBR वाले तो ज़ाहिर है शायद वो आप लोगों का उनसे रब्ता नहीं हो पाए, लेकिन हुकूमती सतह पर कहीं कोई रब्ता हुआ और इस मामले का कोई दरमियानी हल निकलता नज़र आ रहा है? चूँकि अगर कल से हड़ताल शुरू हो जाएगी तो ये एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी इस हड़ताल के नतीजे में। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, अभी तक कोई रब्ता फेडरल गवर्नमेंट से हमारा नहीं हुआ। अभी सारा जो सिलसिला है फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में बोले, जाहिर है हम तो मजबूर हैं। अगर स्ट्राइक ना करें तो हम कारोबार कैसे चलाएं अपना?
और ये बताइए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है या प्योर फेडरल गवर्नमेंट का ही मामला है फिर ये? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का मामला है प्योरली, उसी ने इसको जो है रिवर्ट करना है और उसी ने इसको जो है लेवल पे लेकर आना है वापस। ठीक है, क्योंकि रोटी के ऊपर, निवाले के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और इसमें एफबीआर का कोई मौक़िफ़ आप लोगों के सामने आया कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर ये टैक्स लगाया या फिर ये एफबीआर ने गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी कि ये इस तरह का टैक्स आयद किया जाए? ज़ाहिर फाइनेंस बिल तो फाइनेंस मिनिस्टर जाने और ऊपर के सीधा लोग जो बैठे वो जाने। एफबीआर तो मैं समझता हूँ कि एक इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उसको जो अथॉरिटी ऑर्डर मिलेगा वो इम्प्लीमेंट करेगी जी, तो उनका रोल मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी आमिर अब्दुल्ला, चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।